नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और यूरोपीय यूनियन की उस बढ़ती हुई साझेदारी की जो आने वाले समय में दुनिया की दिशा बदल सकती है। बदलती वैश्विक राजनीति में यह साझेदारी एक स्थिरता की ताकत बनकर उभर रही है। क्या है बहुध्रुवीय दुनिया? दुनिया अब सिर्फ अमेरिका या चीन जैसे एक या दो ताकतवर देशों पर नहीं टिकी हुई है। अब हम बड़ा देश अपनी भूमिका निभा रहा है। इसे कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय विश्व। इस नई दुनिया में भारत और ईयू की साझेदारी एक महत्वपूर्ण धुरी यानी सेंट्रल एक्सेस बनाती जा रही है। भारत और यूरोपीय देश का साथ क्यों आ रहे हैं? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाल ही में ब्रसेल्स यात्रा इसी दिशा में एक कदम था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा भी भारत के यूरोप की तरफ एक नई कमिटमेंट को दर्शाती है। क्यों ये जरूरी हो गया है? क्योंकि अमेरिका में ट्रंप जैसे नेताओं के दौर में साझेदारी पर भरोसा कम हो गया है। अमेरिका की नीति अब पहले खुद को बचाने की हो गई। इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। ऐसे में भारत और यूरोप दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाना पड़ेगा ताकि अमेरिका की अनिश्चितता से बचा जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत यूरोप अमेरिका से दूर हो रहा है, बल्कि अमेरिका आज भी इन दोनों को बहुत ही अहम रणनीतिक और आर्थिक साथी है। लेकिन इसके साथ साथ दोनों देश नई साझेदारी को भी मजबूत करना चाहते हैं। आर्थिक साझेदारी में क्या हो रहा है? भारत और यूरोपीय यूनियन एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं जो कि 2025 के अंत तक पूरा हो सकता है। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव यह है कि व्यापार को बढ़ाना है, सप्लाई चेन को मजबूत करना है, टिकाऊ यानी सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देना है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। यह प्रोजेक्ट भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला है। इससे व्यापार, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग है। भारत और यूरोपीय अब एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे AI, क्लीन एनर्जी और डिजिटल इनोवेशन मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही रक्षा उद्योग में भी साझेदारी को आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी मिलकर हथियार और रक्षा उपकरण का उत्पादन किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि उसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं। एक बड़ी चुनौती है रूस। भारत के रूस से पुराने रक्षा संबंध हैं, लेकिन यूरोप को रूस के यूक्रेन पर हमले से काफ़ी नुकसान हुआ है। फिर भी भारत यूरोप के इस मुद्दे पर प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई है, यानी बहस करने के बजाय सहयोग को प्राथमिकता दी गई है। पाकिस्तान का मुद्दा भी चर्चा में आया, खासकर हाल ही में पहलगाम में हुई हिंसा के बाद। यूरोप चाहता है कि दक्षिण एशिया में शांति हो, लेकिन साथ ही भारत की आत्मरक्षा के अधिकार को भी समझता है और सीमा पर आतंकवाद की निंदा भी करता है। भारत और यूनियन साझेदारी क्यों खास है? यह सिर्फ एक रणनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक गठबंधन भी है। यह गठबंधन 3 बुनियादी बातों पर आधारित है। पहला है साझा आर्थिक हित, लोकतांत्रिक मूल्य और तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा की साझा सोच। भारत और यूरोपीय यूनियन की साझेदारी आने वाले वर्षों में दुनिया को संतुलन देने वाली एक नई ताकत बन सकती है। यहाँ न सिर्फ व्यापार, टेक्नोलॉजी के फायदेमंद होगी, बल्कि एक स्थिर और लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में भी मदद करेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।